श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत कृपा से संयुक्त भगवत प्रेमी सज्जन व्यक्ति, कल की चर्चा में आपके सामने आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण ने जो विभिन्न प्रकार के यज्ञों की चर्चा की, उसी चर्चा को आज आगे बढ़ा रहे हैं। यज्ञ हमारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ अंग है। और अगर यदि सही मायने में कहूं तो वास्तव में सारा जीवन जिसका यज्ञमय हो गया है, वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। जीवन की जो यात्रा प्रारंभ हुई है, इस मनुष्य शरीर रूपी वाहन में बैठ करके अगर इस यात्रा को मंजिल प्राप्त हो सकती है तो वो यज्ञ से हो सकती है। बिना यज्ञ के कोई भी वाहन अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता है। पहली बात तो यह है कि अधिकांश जीवों को मंजिल ही मालूम नहीं है, या वह मंजिल मालूम ही नहीं करना चाहते हैं। बस जिस दिशा में मन करे उसी दिशा में यात्रा प्रारंभ हो जाती है और फिर लौट कर वहीं आ जाती। कभी पूरब की ओर जाते हैं, लौट आते हैं, पश्चिम की ओर जाते हैं, लौट आते हैं, उत्तर की ओर जाते हैं, लौट आते हैं, दक्षिण की ओर जाते हैं, लौट आते हैं। बार बार अनवरत यात्राएं बढ़ रही हैं और लौट करके फिर वही आ जाते हैं। लौट के बुद्धू घर को आए। कोई प्रयोजन नहीं, कोई दिशा नहीं। मेरे मित्रों, जब तक प्रयोजन का मालूम नहीं होगा तब तक यात्रा करें तो कैसे करें? मंजिल निश्चित करनी पड़ेगी। अन्य शरीरों में तो कोई मंजिल है ही नहीं। पशु, पक्षी, कीट, पतंग, जलचर, नभचर, थलचर, 83,99,999 प्रकार के जो शरीर हैं, उनकी कोई मंजिल नहीं।
उन्हें तो एक खूंटे से बांध दिया गया है और उस खूंटे से बांध करके सब यात्रा कर रहे हैं। उनकी यात्रा जितनी लंबी रस्सी है, बस उस रस्सी के साथ साथ उनकी यात्रा चलती रहती है। उस रस्सी को लेकर के खूंटे के चारों तरफ जहां तक संभव है उतनी गति करते रहते हैं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन मेरे मित्रों, इस मनुष्य शरीर में कोई खूंटा नहीं है, इस मनुष्य शरीर में कोई रस्सी नहीं है। एकमात्र ये ऐसा शरीर बनाया है कि आप असीम की यात्रा कर सकते हैं, आपकी यात्रा अनंत की ओर हो सकती है, केवल ये शरीर। लेकिन कोई इसमें भी खूंटे से बंध जाए, गले में पटका बांध ले, तो उसका क्या करें भाई? वो तो स्वयं पशु बन गया। अपने आप खूंटे से तो बंधे हुए हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के खूंटों से बंधे हैं और आसक्ति की रस्सी पड़ी हुई है गले में, आसक्ति का पटका पड़ा हुआ है, जिसके कारण उसी के इर्द गिर्द परिवार के कहिए, व्यापार के कहिए, समाज के कहिए, दायरे में जीव घूमता रहता है। लेकिन जो इस दायरे से बाहर निकल गया, उसकी यात्रा यज्ञ में हो गई। और जैसे यज्ञ में यात्रा प्रारंभ होती है तो मंजिल का निर्धारण हो जाता है। मालूम हो जाता है कि इस मनुष्य शरीर की मंजिल परमात्मा है। और जब परमात्मा रूपी मंजिल का पता चल जाता है कि हमारी मंजिल परमात्मा है, जैसे किसी को पता चल जाए कि मुझे रामेश्वरम जाना है, तो फिर वो उत्तर की ओर नहीं जाएगा, यहां से दक्षिण की ओर जाएगा। उत्तर की ओर जाकर क्या करेगा? पूर्व की ओर जाकर क्या करेगा? पश्चिम की ओर धक्के खा करके क्या करेगा? तो दक्षिण दिशा में जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब हमें परमात्मा रूपी मंजिल के बारे में मालूम हो जाएगा और पक्का निश्चय हो जाएगा कि मुझे परमात्मा को ही प्राप्त करना है, मेरी मंजिल परमात्मा ही है, इस मनुष्य शरीर में भगवान ने मुझे यही मंजिल प्रदान की है, तो फिर वो उस मंजिल पर जाने का प्रयास करेगा। और उस पर जाने का प्रयास करने के लिए उसे रास्ता भी मालूम होना चाहिए। तो रास्ता मालूम करने के लिए फिर वो उसके पास जाता है जिसको रास्ता मालूम है, जिन्होंने उसको प्राप्त कर लिया है, जो वहां घूम करके आ गए हैं, तो उनसे रास्ता मालूम करता है। और उनसे रास्ता मालूम करके फिर वो अपनी मंजिल की ओर अनवरत बढ़ता चला जाता है। वो आसक्ति की रस्सी बहुत पीछे खुल करके एक ओर धरी जाती है, वो खूंटे एक ओर खड़े रह जाते हैं और ये अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये रास्ते कौन से हैं? कहते हैं यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कर्म है। यज्ञ आपको मंजिल पर पहुंचाने वाला कर्म है। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास तथा परि स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास च यतयः संसेवितः। तो यहां पर भगवान और यज्ञों के बारे में बता रहे हैं।
कहते पथ तो धर्म का है, धर्म के पथ पर आगे बढ़ना है। हमारे शास्त्रों ने बताया धर्म के 10 लक्षणों के बारे में, और ये जो धर्म के 10 लक्षण हैं, मेरे मित्रों, हम अपने को न जाने क्या क्या कहते रहते हैं, न जाने क्या क्या मान्यताएं अपने आप में कल्पते रहते हैं कि धर्म क्या है। धर्म माने वो सद्गुण जो जीवन में धारण किए जाए। ये जो हमने अपने आप को हिंदू बना लिया, सनातन बना लिया, बौद्ध बना दिया, जैन बना दिया, या अन्य जो भी कुछ बना दिया, वो अपनी जगह पर है। लेकिन धर्म, शास्त्र कहता है धर्म का मतलब धार्यति इति धर्म, जो आप जीवन में धारण करते हैं सद्गुणों को, वो धर्म है। धृति क्षमा दमस्तेय शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य क्रोधः सत्यस्य क्रोधः। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, सोच शुद्धि, इंद्रिय निग्रह, धी यानी बुद्धि, विद्या, सत्य और आवेग का परित्याग, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। इन 10 धर्म के लक्षणों को लेकर के अनेक शास्त्रों की संरचना की गई है। एक एक बात को अनेकानेक प्रकार से शास्त्रों में कहा गया, उपनिषदों में इनकी महिमा का बखान किया गया। और सत्य तो एक ऐसी चीज है जिससे न जाने कितने शास्त्रों का प्रारंभ हुआ और जिसमें सारे शास्त्र समाहित हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य से ही भागवत का प्रारंभ हुआ। भागवत सत्स्वरूप ही है और सत्य से ही आपका प्रारंभ हुआ है, और आप वास्तव में सत्य स्वरूप ही हैं। सत्य ही आपकी वास्तविकता है। असत्य इस सत्य में भासता है, और असत्य को जब हम सत्य समझ लेते हैं तभी बंधन को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब मायावी असत्य हमारे जीवन से बाहर निकल जाता है तो हम अपने स्वरूप सत्य स्वरूप में विराजमान हो जाते हैं और असीम आनंद की प्राप्ति कर लेते हैं। इसीलिए उपनिषद कहता है सत्यमेव जयते नान्वितम्। सदा सत्य की ही विजय होती है, असत्य की विजय कभी नहीं हो सकती। सत्यम वदः धर्मं च, ये 2 चीजें। सत्यम वदः धर्मं चरः, जीवन में सदा सत्य बोलना चाहिए, और धर्म के मार्ग पर, धर्म का मार्ग क्या, ये 10 चीजें, ये धर्म का मार्ग है। जो धर्म के मार्ग पर चलता है वही अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। और धर्म यज्ञ में, यज्ञ करना ही धर्म है। सबसे पहले जो चर्चा की गई है संसिद्व्रतः, कहते हैं व्रतों की चर्चा की गई है। और कल मैं आपसे चर्चा कर रहा था अष्टांग योग। अष्टांग योग में सबसे पहले
व्रतों का ही वर्णन आया कि जब आप अपनी यात्रा को अपनी मंजिल की ओर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको 5 व्रत करने पड़ेंगे। ये 5 व्रत से आपको संयुक्त होना पड़ेगा, जीवन में इन 5 व्रतों को धारण करना पड़ेगा और सदा सदा के लिए आपका जो व्रत है वो किसी देश मात्र की सीमा में बंधा हुआ ना हो, किसी काल की सीमा में बंधा हुआ ना हो, किसी परिस्थिति की सीमा में बंधा हुआ मत हो, क्योंकि आप असीम की यात्रा करना चाहते हैं तो सीमा रहित पदार्थ में जब प्रवेश करना चाहते हो तो फिर देश काल परिस्थितियों में अपने व्रतों को कैसे मान सकते हो? ये देश काल परिस्थितियों की सीमा में बांधने योग्य नहीं है। ये व्रत त्रिकाल बाध्य है। व्रत जो होते हैं वो त्रिकाल अबाध्य अर्थात तीनों कालों में उनका बाध नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात उनको जीवन से हटाना नहीं चाहिए। जीवन में वो हर क्षण, हर घड़ी, हर पल समाहित रहने चाहिए, तभी वो व्रत है। हमने किसी चीज का परित्याग किया एक दिन के लिए, अच्छी बात है, वो अभ्यास के लिए है, लेकिन वही चीज सदा के लिए समाहित हो जानी चाहिए। और इन व्रतों में इसीलिए सबसे पहले सत्य का ही नाम आया। कहते जीवन सत्य से संयुक्त होना चाहिए। और सत्य क्या है? कहते व्यवहारिक रूप से जब हम सत्य की बात करते हैं तो इन बाह्य इंद्रियों के द्वारा और अंतः इंद्रियों के द्वारा इस स्थूल संसार में जो भी कुछ जैसा अनुभव किया जाता है, जिस देश में, जिस काल में, जिस परिस्थिति में जैसा जैसा अनुभव किया जाए उसको वैसा वैसा ही निरूपित कर देना, उसमें अपने दिमाग को न लगाना, अपनी परिस्थितियों से उसमें बदलाव ना करना। ये नहीं कि हमारी परिस्थितियां जैसी हैं उसके अनुसार हम सत्य को डाइवर्ट कर देते, उसमें चेंजेस कर देते ना, कोई चेंज नहीं, तभी तो त्रिकाल बाध्य होगा। आपने जरा सा भी उसमें मिलावट कर दी, चाहे आटे में नमक ही मिलाया। अच्छा बताइए, आटे में नमक मिलाने से आटे का अपना स्वाद रहेगा क्या? उसमें नमक का स्वाद भी शामिल हो जाएगा। भले ही वो नमक का स्वाद उसमें आने से आपको आटा और अधिक स्वादिष्ट लगने लगे, वो अलग बात है, लेकिन आटे का वास्तविक स्वाद तो नहीं लगेगा। मिश्रण तो हो गया है। मेरे मित्रों, आटे में नमक के स्वाद को स्पष्ट अनुभूत किया जाता है। 1 किलो आटे में अगर आपने 10 ग्राम नमक मिला दिया, आटा 100 गुना, नमक 1%। 100% आटे में 1% नमक मिला केवल, और 1% नमक के मिलते नमक ने अपनी छाप छोड़ दी। ऐसे ही असत में 100% असत, 100% सत्य में 1% असत आपने मिला दिया, 1% पाप मिला दिया, 1% स्वार्थ मिला दिया, तो असत्य हो गया आपका सत्य। वही यात्रा में गड़बड़ हो गई।
100% सत्य व्रत इसको कहते हैं। इसमें कोई समझौता नहीं, इसमें कोई अपनी मान्यताओं की मिलावट नहीं, परंपराओं की मिलावट नहीं। जो शास्त्र ने कहा है, महान पुरुषों ने बताया है, भगवान की वाणी को, उसी को अक्षरत मानना, यही सत्य है। तो पहला व्रत ये सत्य है और यही आधार है। अब चिंतन करके देखें अपनी परिस्थितियों के ऊपर, अपने जीवन की घटनाओं के ऊपर, कि सत्य के दृष्टिकोण से हम कहां टिकते हैं। इस सत्य में कितना असत रूपी नमक हमने मिलाया है, ये विचार करने की जीवन के प्रत्येक क्षण के ऊपर चिंतन करें, निरीक्षण करें अपनी परिस्थितियों का और देखिए उसको कि सत्य है कि नहीं है। और मुझे एक स्लोगन कह लीजिए, सूत्र कह लीजिए, एक संस्था है रोटरी इंटरनेशनल, उसमें 4 चीजों को ही कहा गया है सत्य पर तोलिए। सबसे पहला उनका जो सिद्धांत है ये ट्रू, वो कहते हैं कि अपने इर्द गिर्द, अपने जीवन में, पारिवारिक जीवन में हो, सामाजिक जीवन में हो, जो भी आपकी दिनचर्या है, उसमें देखिए कि जो भी मन, वाणी और शरीर से हुआ है, इज इट ट्रू? क्या ये सत्य है? चतुर्मुखी कसौटी का पहला सूत्र ये है। उस चतुर्मुखी कसौटी में केवल सत्य की बात की गई, इसलिए मुझे बहुत सुंदर लगती है वो बात। क्या ये सत्य है? क्या ये सबके लिए लाभकारी है? आपके किसी भी कर्म से किसी का अहित तो होने वाला नहीं है। ये बेनिफिशियल फॉर एवरीवन, ये वहां पर सूत्र दिया। सोचिए जो आपने किया है वो किसी को हानि तो नहीं पहुंचा रहा, क्या उससे किसी का विकास तो नहीं रुक रहा, वो किसी का उत्साहवर्धन कर रहा है कि नहीं कर रहा। बहुत सी बातें हैं। तो अपना निरीक्षण स्वयं करना, जो भी आप कह रहे हैं उसमें आपने मिलावट तो नहीं की है। अगर मिलावट कर रहे हैं तो गड़बड़ है, इधर का उधर कर रहे हैं तो गड़बड़ है। ये तो व्यवहारिक जीवन की बात हुई, और आध्यात्मिक जीवन की बात मैं करूं तो धर्म का जो लक्षण है सत्य, यही परमात्मा है। सत्य ही परमात्मा है, सत्य को ही प्राप्त करना है। ना सतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सतः, न अभावो विद्यते सतः। सत्य का कभी कभी अभाव नहीं होता है। सत्य त्रिकालबाध्य पदार्थ है और असत्य कभी होता ही नहीं। असत्य तो आपकी खोपड़ी में बैठा हुआ है। आप अपनी खोपड़ी से सत्य को असत्य बना देते हो, नहीं तो सत्य के अलावा कुछ है ही नहीं। ये सत्य ही ब्रह्म है, एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म। ये सत्य ब्रह्म ही है, सत्य ब्रह्म से अलग कुछ भी नहीं है। तो इस सत्य स्वरूपता में हमें विराजमान होना है। तो धर्म इसका नाम है कि हमारा जीवन सत्य से संयुक्त हो जाए। सबसे पहली बात यहां की गई।
तो व्रत तो ये है कि हमारा संकल्प सत्य से संयुक्त हो जाए। तन में मनः सत संकल्पम अस्तु। शिव संकल्प कहते हैं ना, तन में मनः शिव संकल्पम अस्तु, तन में मनः शुभ संकल्पम अस्तु, तन में मनः सत्य संकल्पम अस्तु। तीनों ही कई बात है। तेरा मन कल्याणकारी शुभ सत्य संकल्प से संयुक्त हो, ये भावना की जाती है। तो अपने मन को शुभ संकल्पकारी बनाए, कल्याणकारी बनाए। पहली भावना ये है, पहला व्रत ये है, जीवन में इस व्रत को समाहित करना है। और यही आधार है परमात्मा की यात्रा करने में। आधार यही है, नींव यही है। इसी नींव के ऊपर आगे आपकी जो मंजिल है वो रखी हुई है। इसी नींव पर, इसी पर मंजिल का निर्माण होना, मकान का निर्माण होना। और कहते हैं जब मकान का निर्माण करें, इस मंजिल की ओर आगे बढ़ाएं कदमों को, तो दूसरा व्रत आता है, सत्य अहिंसा सत्यास्तेय। दूसरा क्या है? अहिंसा। अब जीवन में दूसरा व्रत होना चाहिए, अहिंसा। हिंसा, हिंसा माने किसी को कष्ट पहुंचाना, चोट पहुंचाना। आपके किसी भी कार्य से अगर किसी को हानि पहुंचती है, कोई भी कार्य आपके स्वार्थ से संयुक्त होने के कारण से दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वह हिंसा ही। हिंसा का मतलब ये नहीं कि आप शस्त्र लेकर के किसी को काट दें, केवल यही हिंसा, ये तो है ही। लेकिन अगर वाणी से भी काट रहे हैं, मन से भी काट रहे हैं, अपने कर्म से भी काट रहे हैं, तो हिंसा की है। आप अपने परिवार के साथ धोखा कर रहे हैं, भाई भाई के साथ धोखा कर रहा है, तो हिंसा ही तो है। भाई भाई के हक को मार रहा है, तो ये हिंसा ही तो है। हिंसा अधर्म है, पाप है, जिसका फल भुगतना ही पड़ता है। और जब फल आता है तो रोता है। नियम तो भाई यही है, जब कोई व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसको मिलता है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा जैसा जो कर्म करेगा वैसा वैसा फल उसको मिलेगा, और निश्चित मिलेगा। आप कितनी कोशिश कर लें कि मुझे मेरे किए हुए कर्मों का फल ना मिले, भाई मिलेगा, और दोनों का मिलेगा। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, जब पाप कर्म का फल जीवन में आता है पूर्व में किए गए, तो व्यक्ति रोएगा, उससे परेशान होगा, धन भी व्यय होगा, शरीर का भी सारा ताम झाम करना गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अगर यदि पूर्व में तो किए और वर्तमान में अच्छे करते जा रहा है, तो मैं आपको एक अनुभव की बात ये बताता हूं कि पूर्व में किए गए बुरे कर्मों का फल जब आएगा, तो वर्तमान में किए गए अच्छे कर्मों के फल के स्वरूप, परिणाम स्वरूप उसके क्या होगा? उस दुख को सहने की पहली बात तो शक्ति आएगी, और दूसरी बात
उस परिस्थिति में आकर के भगवान रक्षा भी कर, भोग तो भोगना पड़ेगा लेकिन भगवान बचा कर ले जाएगा। वो एक शक्ति तो प्रदान करता ही, लेकिन जब भगवान नाम का आधार मिलता है तो उसका बोझ कम हो जाता है, उसके कुछ बोझ को भगवान उठा लेते हैं, जिससे उसको बोझ अनुभूत नहीं होता। इसलिए मेरे मित्रों, इस बात को ध्यान रखें, बदलिए अपने को, परिवर्तित कीजिए अपने को, अपने कर्मों को ही बदलना है। और कर्म तब बदले जाएंगे जब बुद्धि का निश्चय बदला जाए। समस्या क्या है कि हमारी बुद्धि बदल के नहीं देती, हमारा मन बदल के नहीं देता। जन्म जन्मांतर से जैसा चला आ रहा है, हमारे इस मन में खोट भरा पड़ा है, दुनिया भर का खोट इसमें भर रखा है, और उस खोट के भरे होने के कारण ही भाई गड़बड़ होती है। बार बार फिर पाप बनते हैं और फिर वो पाप आकर के फल देते हैं। और भाई सीधी बात है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया सो पाना है, जो बोया सो पाना है। आज नहीं तो कल कर्मों का, आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो होया सो पाना है। इसी नियम से बंधा हुआ है, इसी नियम से बंधा हुआ है। देखो ये संसार, इसी नियम से बंधा हुआ है। देखो ये संसार, यहाँ किसी की जीत न समझो, यहाँ किसी की जीत न समझो, और नहीं किसी की हार। यहाँ किसी की जीत न समझो, और नहीं किसी की हार। जीता यम के द्वार गया, जीता यम के द्वार गया। हारे का हरि ठिकाना है, जीता यम के द्वार गया। हारे का हरि ठिकाना है। आज नहीं तो कल कर्मों का, आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो होया सो पाना है। सुख दुख बन कर जन्म जन्म के, सुख दुख बन कर जन्म जन्म के कर्म सामने आते हैं। सीधा कहें, सुख और दुख ये दो रूप धारण करके जो जन्म जन्म में
पाप और पुण्य कर्म किए हुए हैं, वो कर्म सामने निश्चित रूप से आ जाने वाले हैं। सुख दुख बनकर जन्म जन्म के कर्म सामने आते हैं। धूप छाँव की तरह हमारे, धूप छाँव की तरह हमारे जीवन में छा जाते हैं। धूप छाँव की तरह हमारे जीवन में छा जाते हैं। स्वयं हमको अपने कर्मों का, स्वयं हमको अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाना है। स्वयं हमको अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाना है। आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया सो पाना है। आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। इसलिए यहाँ गुमान नहीं करना, यहाँ गुमान नहीं करना। धन धाम रतन धन जीवन का, यहाँ गुमान नहीं करना। धन धाम रतन धन जीवन का। काया राख बनेगी, काया राख बनेगी, यह धन काम करेगा ईंधन का। जब ये काया जलाई जाएगी ना, जिस धन को लेकर के गुमान करते फिरते हो ना, वही ईंधन बनेगा। काया राख बनेगी, काया राख बनेगी, धन काम करेगा ईंधन का। जो कुछ देख रहे हैं हम, जो कुछ देख रहे हैं हम, सब में परिवर्तन आ जाना है। जो कुछ देख रहे हैं हम, सब में परिवर्तन आ जाना है। आज नहीं तो कल कर्मों का, आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया सो पाना है। आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। इसलिए क्या करें? जग में कुछ करने से पहले, जग में कुछ करने से पहले, भले बुरे का करो विचार। इसलिए जग में कुछ करने से पहले, भले बुरे का करो विचार। उसको ही अपनाओ जिसको, उसको ही अपनाओ जिसको
अंतःकरण करे स्वीकार, उसको ही अपनाओ जिसको अंतःकरण करे स्वीकार। कह देते हैं एक तो बाहर वाला मन हो रहा है, एक अंदर वाला मन है। तो जो अंदर वाला मन स्वीकार करे उसको करो। बाहर वाला मन स्वार्थी है, लेकिन अंदर वाला मन परमार्थी है। इसलिए उसको ही अपनाओ जिसको अंतःकरण करे स्वीकार, और संतों के संग रहो। किसके साथ में रहो? दुष्टों के नहीं, पापियों के नहीं, संतों के संग में रहो। और संतों के संग रहो। और कैसे संतों के संग रहो? और संतों के संग रहो जिसने परम तत्व पहचाना है। और संतों के संग रहो जिसने परम तत्व पहचाना है। आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया सो पाना है। आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया सो पाना है। जो बोया सो पाना है। इसलिए कहते हैं भाई जो बोगे सो पाओगे। जब कड़वा बोलोगे तो कड़वा खाने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। सीधी सी बात है। इसलिए मधुरम 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 मधुरम, क्या करें? सदा मधुरता का संग करो। मधुर जीवन को जियो, मधुर रस को घोलो जीवन में, और लोगों को मधुर रस पिलाओ। ये है राम मधुरम श्याम मधुरम, तुम मधुरम हम मधुरम, सब मधुर मधुर हो जाए। यही तो है। मोहरहु रसिका भुवि भावुका, पीबत भागवत रसमालयम्। मोहरहु रसिका भुवि भावुका। भागवत क्या है? मधुर मधुर रस है, बड़ा मीठा रस है। कहते हैं जो इसका पान करता है, मोहरहु रसिका भुवि भावुका। जो इसके रसिक है ना, इस रस को पी करके आनंद के अथाह समुद्र में डूब जाते हैं। ऐसे समुद्र में डूबते हैं कि बस फिर तो समुद्र रूप ही हो जाते हैं। ये ऐसा मधुर रस है। तो दूसरी बात मैं कर रहा था दूसरे व्रत की, अहिंसा की, कि मन से, वाणी से और शरीर से, इन तीनों की किसी भी क्रिया से किसी भी जीव को कोई कष्ट ना पहुंचे। लेकिन इसमें एक व्यवहारिकता में एक संशय आ सकता है। जिस व्यक्ति को भगवान ने राजा की गद्दी पर बैठाया है, अब उसके सामने किसी पापी को, व्यभिचारी को, हत्यारे को लाया जाए,
तो अब उसको दंड दिया जाएगा, दंड देना पड़ेगा। अब जब राजदंड की व्यवस्था की जाती है, तब राजदंड जब मिलेगा तो उसको तो कष्ट होगा। अब कहते हैं कि मन से, वाणी से, शरीर से कष्ट नहीं देना। तो मेरे मित्रों, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जो दुष्ट है, जो असुर है, उसका विनाश करने के लिए उसको कष्ट होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी अहिंसा ही। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण जो आता है लौकिक दृष्टिकोण में, उससे बढ़िया उदाहरण मुझे तो कोई लगा है। कहते हैं जब मेघनाथ मां निकुंबला को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहा था, तो उसी समय पर जाकर के लक्ष्मण ने उस यज्ञ का विध्वंस किया। जिस समय दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे, वीरभद्र ने जाकर के उनके यज्ञ का विध्वंस किया। ये दो घटनाएं आती हैं। तो इसमें जो विशेष रूप से मेघनाद की बात है, प्रश्न पूछा गया, मनीषियों के तर्क अपनी जगह होते हैं। जब वो चर्चा करने बैठते हैं, एक हमारे यहाँ पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश नाम का ग्रंथ है, उसमें मनीषी बैठ करके ऐसी ही चर्चा करते हैं आत्मज्ञान को लेकर के। तो ये भी मनीषियों ने चर्चा की कि भगवान तो स्वयं यज्ञ स्वरूप है, और फिर लक्ष्मण ने यज्ञ को नष्ट क्यों किया, यज्ञ का विध्वंस क्यों किया। तो वहां पर शास्त्र कहता है कि अगर यदि किसी अशुभ कार्य की सफलता के लिए कोई यज्ञ कर रहा है, तो उसको विध्वंस करने में कोई बात नहीं है। कहते हैं जिस यज्ञ की सफलता से अनेक सतवंती नारियों के सतीत्व नष्ट हो जाने का खतरा है, अनेक महान पुरुषों की हत्या हो जाने का खतरा है, धर्म के निर्मूल हो जाने का खतरा है, तो ऐसे यज्ञ के नष्ट हो जाने में ही लाभ है। जो यज्ञ भगवान की अवहेलना की जा रही हो, जिस यज्ञ में अवहेलना पूर्वक यज्ञ किया जा रहा हो, ऐसे दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस हो ही जाना चाहिए। तो वो पाप कर्म नहीं होता। ये शास्त्र ने तो कष्ट तो भाई दुष्ट को पहुंचेगा, लेकिन उसने पाप कर्म ऐसा किया है, उसमें राजा को न्याय करना ही होगा, और राजा को न्याय करके तुरंत उसको दंड देना जरूरी है, जिससे वो समाज में परंपरा न बन जाए। ये दंड का दिया जाना बहुत जरूरी है। दंड न दिए जाने के कारण ही ये आतताई तत्व उद्दंडता को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। जब राजा इन चीजों के ओर ध्यान नहीं होता तो समाज में त्राही त्राही मच जाती है, और राजा का दायित्व है कि उस समय पर दंड दे। तो ये हिंसा नहीं है, ये हिंसा को बचाने के लिए हिंसा हो रही है। देवताओं को बचाने के लिए असुरों की हिंसा हो रही है, और ये भगवान स्वयं करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताः, ये दो बातें, महान पुरुषों को सुख देने के लिए, कष्ट से मुक्ति देने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताः,
इन दुष्टों का संहार करने के लिए समय समय पर आते हैं। तो हिंसा होती है तो दुष्टों को भले ही कष्ट होता है, दुष्टों का कष्ट की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि वो तो दूसरों को दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए है। तो दूसरों को अगर यदि कष्टों से बचाना है तो उन दुष्टों का संहार करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये समाधान है। लेकिन महान पुरुषों के लिए अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परम धर्म है। महान पुरुष सदा सबके लिए शुभ भावना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यही शुभ भावनाएं सबकी होनी चाहिए। और इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज के सत्संग को अब हम यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। कल फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 2 व्रत की चर्चा आपके सामने की, बाकी चर्चा भगवत इच्छा से कल करने का प्रयास करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।